पहले तो बहुत सारे गैस लग रहे हैं कि आज ये हो सकता है, हो सकता है। तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं आपके वो गैस, और प्लीज़ बताइएगा कि क्या हो सकता है। दरअसल में बच्चों, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जो एसएससी एमटीएस इस बार हुआ है चेंज, अगर ये ना हुआ होता, जैसा पिछली बार एमटीएस था मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश के साथ, अगर ऐसा ही हो रहा होता तो शायद मेरे बच्चे और बहुत बेहतर कर पाते। मेरे को ऐसा मानना है। पर बच्चों, ये माइंडसेट है। इसको ना आप जिस तरह से सोचवाना चाहोगे या जिस तरह की चीजें इसमें फीड करोगे, ये उसी तरह का हो जाता है। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैथ्स रीजनिंग होता तो और अच्छा होता, अब उस सोचने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। वो सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटी लाएगा। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग होते तो एक हम बहुत शानदार बैच करते और बहुत अच्छे बच्चों को सिलेक्ट कराते, बहुत सही जाते। क्योंकि अभी बच्चा एसएससी जीडी में मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे पढ़ के आया है। पर ठीक है, नहीं है तो नहीं है, वो किसी के लिए भी नहीं। कंपटीशन में है तो एक सी बात है। तो बच्चों, यहाँ जीएस और इंग्लिश ने पूरा ही कंपटीशन पकड़ के रखा है। और जीएस इंग्लिश हो या सीजीएल हो, उन दोनों में भी सेम रोल प्ले कर रही है टीयर 2 में। हालांकि यहाँ पर कोई टीयर 2 नहीं है, यहाँ पर एक ही पेपर है। ये एक ही दिन होना है सब कुछ, कोई 2 दिन पे नहीं जाएगा। उसी दिन मैथ्स रीजनिंग का होगा, उसी टाइम पर अगले ही 45 मिनट जो भी टाइम है, ठीक है, उसी टाइम पर अगले टाइम पे आपके इसका हो जाएगा, इसका जीएस और इंग्लिश का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है बच्चों, इन्होंने जो टाइम कम किया है वो टीयर 2 जो होता था इसमें क्वालिफाइंग बेसिस पर, उसको हटाया है। उसका टाइम जो इनको लगता था इस भर्ती को साल में 2 बार करवाया जा सके, इस वजह से इन्होंने उसको हटाया और दोनों भर्तियों को हम 2023 में क्लियर करेंगे, क्योंकि एक साल पीछे चल रही थी भर्ती। 2022 की 23 में आई है, आपको मालूम है। ठीक है, इस भर्ती पे 2022 नाम लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस वाली। 23 वाली तो जून जुलाई में आएगी। ये दोनों भर्ती 23 में क्लियर करनी है, ये मोदी जी का दबाव है मिशन मोड के तहत। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, वो सारी बातें करते रहेंगे। मैं बस इतना कहूंगा कि बेटा जीएस और इंग्लिश से सिलेक्शन होना है। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूं, टीचर तो मैं दे रहा हूं आपको बेस्ट लगेगा, आपको क्लास में याद करवा देगा वोकेबलरी, यही आपको चाहिए। और साथ में मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है तो आप ग्रामर सबसे पहले सीखना शुरू करिए। ग्रामर के रूल्स टीचर आपको यही क्लास में याद करा देगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बस मैं ये कहता हूं कि 2 घंटे वो रोज पढ़ाएगा आपको इंग्लिश का टीचर, फुल डेडिकेशन से। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखे, एसएससी टीसीएस के पैटर्न को सब कुछ ध्यान में रखेगा। 2 घंटे रोज पढ़ाएगा, 2 घंटे आपसे मांगेगा। 2 मैं पढ़ाता हूं, 2 आप पढ़ लो। 4 घंटे इंग्लिश पढ़ लो, 2.5 महीना मुझे दे दो। ये टीचर के शब्द होंगे आपके लिए। 2.5 महीने दे दो। अगर आपने इतना दे दिया, अगर मैं फिर भी आपको इंग्लिश नहीं दे पाया तो ये मेरी गलती, आपकी नहीं है। तो बच्चों, बस इतना कर लेना। अगर टीचर आपसे ये बोले तो इतना कर देना कि उसकी बात मान लेना। बाकी सीखना कैसे, सिखाना कैसे, सब वो संभाल लेगा। चलिए, तो ये तो रही इंग्लिश की बात। लेकिन जब हमारा इसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं है या जस्ट क्वालिफाइंग है, उनका रोल ही नहीं है, तो हमें एक जीएस में एक बेहतरीन टीचर्स की आवश्यकता होती। बहुत सारे बच्चों ने लगातार डिमांड की मुझसे कि सर इस सब्जेक्ट को तो आप हमारे बेस्ट टीचर से नहीं पढ़वा रहे हैं। तो बच्चों, वो मैं ले आया हूं आपके लिए आदर्श बैच। मतलब मैं चाहता हूं कि आपकी जो भी डिमांड है मैं पूरी कर दूं, लेकिन इस बैच का मतलब होना चाहिए सिलेक्शन। आप मुझे सिलेक्शन दे देना, मैं आपकी हर डिमांड पूरी करने को तैयार हूं। तो बच्चों, हिस्ट्री में मैंने अजीत सर को रखा था स्टैटिक के लिए। बच्चों, आपको बता दूं कि स्टैटिक आजकल एसएससी की जीएस का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं रह गया है। उसकी जीएस का मतलब स्टैटिक है। वो मानते हैं कि हम तो जीएस स्टैटिक को ही मानते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी ठीक है, परंपरागत जी के चल रही है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक पे पूरा जोर है।
मैं कहता हूं दोनों में से 25 अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है 6 से 10 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक के रहेंगे हो सकता है नहीं, कहीं बढ़ ही सकते हैं, घटेंगे नहीं। और 3-4 क्वेश्चन आपके इस चीज के करंट अफेयर्स के फिक्स हैं। तो आपके हिस्ट्री पॉलिटी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, पर यहां पर 2-2 3-3 नंबर भी अगर इनसे आते हैं तो भी बहुत रोल है। 3 क्वेश्चन भी अगर हिस्ट्री से आ गए, और ये निश्चित नहीं है, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में एक ही सब्जेक्ट से 5 भी हो सकते हैं, हिस्ट्री से 5 भी हो सकते हैं। तो मैं ये रिस्क क्यों लूं? अगर आप किसी टीचर को पसंद करते हो इसमें, और टीचर भी आपको बहुत मन से पढ़ाता है सब चीजों को देखते हुए, तो फिर आपकी अगर उस टीचर की डिमांड है तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े और मैंने देखा कि आपको हिस्ट्री में नवीन सर ही चाहिए, तो मैं ले आया। ठीक है बच्चों, तो हिस्ट्री तो ये आपको पढ़ाएंगे ही, साथ में स्टैटिक भी आपको नवीन सर ही करा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक के लिए दूसरे आ जाएंगे अगर इनको हिस्ट्री दिया। हिस्ट्री प्लस स्टैटिक यानी दोनों चीजें जो मैं बोलता हूं 6 से 10 मार्क्स 25 में से, और हिस्ट्री के 2 से 5 या मैं कहूंगा 3 से 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो टोटली ओवरऑल 10 नंबर जीएस के इस टीचर के हाथ में हो गए। अगर सारा मिला दूं तो ओवरऑल 10 नंबर इस टीचर के हाथ में है आपकी जीएस।